सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। अभिवादन सारे श्रोतागण को। और प्रैक्टिकल कॉग्निटिव साइंस का अगले भाग की चर्चा आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें बताई गई थी: ब्रेन, माइंड एंड कॉन्शियसनेस, मन, मस्तिष्क और चेतना। तो हम लोगों ने मन पे भी डिस्कस कर लिया, ब्रेन के ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि ह्यूमन ब्रेन कितना स्पेशल है, हम इसका केवल 5% पावर यूज़ कर रहे हैं। मन क्या चीज़ है, मन के पास अक्ल नहीं है, मन ब्रेनलेस है, इसलिए इसको संभालना, इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा नौकर है, लेकिन अगर इसको मालिक बना देती हमें परेशान कर देगा। तो मन पे और बुद्धि पे, ब्रेन पे हम काफ़ी चर्चा कर चुके। अब तीसरा जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वह है चेतना, आत्मा, जिसके कारण हम मैं बोलते हैं। जब ये आत्मा शरीर छोड़ देता है तो ना तो ब्रेन फंक्शन करेगा, ना मन फंक्शन करेगा। जैसे कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, पर कंप्यूटर कब काम करता है? जब उसे बिजली के करंट की प्रवाह होती है। बिजली के करंट का प्रवाह नहीं होगा तो कुछ काम नहीं करेगा। हमारे अंदर भी जो करंट देता है वह चेतना देती है, आत्मा देती है। किसी ने उसको एनर्जी कहा, किसी ने चेतना कहा, किसी ने आत्मा कहा। ये भाषा का झगड़ा है, पर एक पावर हमारे अंदर है जिसके कारण ये सिस्टम काम कर रही है। जब वह पावर, जब वह सिस्टम छोड़ देती है, जब ये वह जो एनर्जी देने वाली चीज़ छोड़ देती है, ये शरीर की सारी सिस्टम बंद हो जाती है। एक कथा भी है कि एक बार सारे इंद्रियों में झगड़ा हो गया। आँख ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, कान ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, बुद्धि ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ, मन ने कहा मैं श्रेष्ठ हूँ। हर इंद्रिया अपनी अपनी बड़ाई करने लगी। तो फैसले के लिए ये डिसाइड हुआ कि जिसके बिना ये शरीर का निर्वाह न हो सके वह सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। आँख निकल के गई, 1 साल बाद आई, कहा भाई मेरे बिना तुम कैसे रहे? बोले जैसे कि अंधा व्यक्ति जीवन बिताता है ऐसे हमने जीवन बिताया। कान निकल के गए, बोले जैसे बहरा व्यक्ति जीवन बिताता है ऐसे बिताया। बोलने की शक्ति निकल के गई, बोले जैसे गूंगा व्यक्ति जीवन बिताता है ऐसे बिताया। हाथ पांव की शक्ति चली गई तो बोले जैसे एक पंगु व्यक्ति जीवन बिताता है ऐसे बिताया। एक एक करके सारी इंद्रियां गैर वापस आई, ये शरीर चलता रहा। बुद्धि ने कहा मैं भी जाके देखती हूँ। बोले तुम भी जाओ। वापस आई, बोले मेरे बिना कैसे तुमने बिताया? बोला जैसे एक पागल आदमी जीवन बिताता है ऐसे बिताया। मन ने वह किया, बोले तुमने मेरे बिना कैसे बिताया? बोला जैसे जन्मा हुआ बच्चा, तुरंत जन्मे हुए बच्चे की स्थिति होती है, उसी स्थिति में हम रहे। शरीर चलता रहा, ये सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब जाकर के वापस आ गए। अंत में आत्मा ने कहा भाई आप लोग तो सब हुआ है, मैं भी जाके देखती हूँ। बोले हाँ आप भी जाओ। आत्मा निकलने को तैयार हो रही थी, निकली भी नहीं थी। सारी सिस्टम ठप होने लगी, मन की एक्टिविटी बंद होने लगी, ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर की ट्रिगरिंग होती है वो समाप्त होने लगी, सब कुछ गड़बड़ होने लगा। तब सब ने कहा नहीं आप श्रेष्ठ हो, आपके बिना हम निर्जीव हैं। तो सज्जनों, यह आत्मा ही शरीर में सबसे मेन है, इसीलिए इस शरीर की राजा आत्मा ही है और उसके ज्ञान को ही राज विद्या कहा गया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। कि अर्जुन ये सब विद्याओं की राजा है और सबसे गुप्त है। हम शब्दों को ध्यान नहीं देते ठीक से। राजगुह्यम का मतलब होता है अति गोपनीय। अति गोपनीय का मतलब हो गया, अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो मेटाफिजिकल हो गया, पराभौतिक हो गया।
जो ना भाषा में आता, ना ब्रेन के अंदर आता, सबसे परे जो शक्ति है, उसको कहा गया राजगुहे हम। तो इस आत्मा को जानना जरूरी है। और ये सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ है कि हम सब कुछ के बारे में जानते हैं, अपने बारे में नहीं जानते। अपने आप को हम भूल गए हैं, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण है। हम सब चीज़ों का ख्याल करते हैं, बुद्धि को का विकास के लिए स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मन अशांत होता है तो इसको नाना तरह के भौतिक चीज़ों से इसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। शरीर फिट नहीं तो एक्सरसाइज करके, खाना पीना करके, आँख की, नाक की, हर एक शरीर के हर सिस्टम की हम देखभाल करते हैं। सब इंद्रियों को जिसको जो चाहिए वह खुराक देते हैं। पर सज्जनों, जो मेन इसका राजा है उसको हम भूल के रहते हैं, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। हमारे अंदर जो शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसका कारण है कि हम अपने आप को भूल गए। उस आत्मा को जिसके कारण हम जीवित हैं, हम भूल गए। जिसके कारण हम ये मैं बोलते हैं। आत्मा निकल जाती है तो मुर्दा मैं नहीं बोलता है। एक बार मुझे प्रसंग याद आ गया। हिमालय के, ये आपके जो टिहरी, उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल है, वह हिमालय की चोटियों पे स्वामी रामतीर्थ ध्यान करने, साधना करने गए। वहाँ पर जब वो साधना कर रहे थे तो टिहरी के नरेश को, राजा को पता लगा कि एक सन्यासी आए हुए, एक स्वामी जी आए हुए हैं और साधना कर रहे हैं। जिज्ञासावश राजा टिहरी नरेश उनसे मिलने चले गए, प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी मेरी एक जिज्ञासा है। बोले बोलो। बोले कि लोग कहते हैं आत्मा है, आत्मा है, कैसे माने हम आत्मा है? क्या मुझे लॉजिकली आप कन्विंस कर सकते हैं कि अंदर, हमारे अंदर आत्मा है? ये केवल कल्पना है लोगों की। स्वामी जी का अभी मैं कर देता हूं। राजा को पास में बिठा लिया। राजा की इसमें पेन थी। बोला आपका पेन देना जरा मुझे। राजा ने पेन निकाल के दिया। कहा महाराज ये पेन किसका है? बोले मेरा है। तो बोले आप पेन हो? राजा ने कहा महाराज ये पेन मेरा है, मैं पेन नहीं हूं। अच्छा। राजा ने शर्ट पहन रखी थी। शर्ट को कहा कि ये शर्ट किसकी है? बोले मेरी है। तो बोले आप शर्ट हो, आप कमीज हो? बोले नहीं महाराज कमीज मेरी है, मैं कमीज नहीं हूं। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि किस टाइप का ये स्वामी है, अटपटी बात कर रहा है। राजा का हाथ पकड़ा। कहा ये हाथ किसका है? बोले मेरा है। तो बोले आप हाथ हो? बोले नहीं महाराज ये हाथ मेरा एक अंग है, मैं हाथ नहीं हूं। राजा के कान को टच किया। बोले कान किसका है? बोले मेरा है। बोले आप कान हो? बोले नहीं महाराज कान मेरा है, मेरा एक अंग है, मैं कान नहीं हूं। बोले स्वामी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? बोले राजन आप समझने की कोशिश करो। आपने जहां मेरा लगा दिया वह आप नहीं हो। आपने कहा मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरी कमीज, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा कान, सब में आपने मेरा लगा दिया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, सब में आपने मेरा लगा दिया। इसका मतलब मैं इससे अलग है। अब अगर हम कहें मेरा मोबाइल, तो इसका मतलब हम मोबाइल नहीं हुए ना, तभी तो मेरा कह रहे हैं। हम मैं मोबाइल तो नहीं कहते। तो कहा राजन आपने सब में मेरा लगा दिया, इसका मतलब आप ये नहीं हो। मेरा शरीर का मतलब आप शरीर नहीं हो, शरीर आपका है। तो ये मैं क्या है?
वही आत्मा है। जब तक ये आत्मा है, ये मैं निकलता है, आत्मा के जाने के बाद मैं समाप्त हो जाता है। तो जो हम लोग बोलते हैं मैं, यही तो आत्मा है। और समय तो हम कहते मेरा है। मैं शरीर नहीं बोलते, हम मेरा शरीर बोलते हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर, मेरा फलाना परिवार, मेरा फलाना, सब में मेरा लगाते हैं। इसका मतलब मैं इससे अलग है। बोले यही तो आत्मा है। तो सज्जनों, वास्तव में हम माने नहीं ना माने, हम आत्मा हैं। और जब तक हम अपने आत्मा को जानेंगे नहीं, इसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेंगे, ये जिस लक्ष्य को लेकर इस शरीर में आया है उसको पूरा नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो संसार में, कितने बड़े आदमी बन जाओ, कुछ भी हो जाओ, कितना धन कमा लो, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी। और अगर लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो सब कुछ जीरो है। तभी तो कहा गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। पहले जमाने में तो यही धन होता था, हाथी, घोड़े, गाय, रतन, हीरा मोती। अभी तो अब डॉलर की बात करेंगे, रुपये की, रुपीस की बात करेंगे। उस जमाने में तो ये सब करेंसी नहीं होती थी, तो इसी को धन माना जाता था। तो संत कह रहे हैं कि ये सब कितना भी तुमको मिल जाए, पर अगर जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं आया, संतुष्टि नहीं मिली, तो ये सब बेकार है। और संतुष्टि मिल गई तो ये सब सेकेंडरी है। तो सज्जनों, हम अपने जीवन को अगर हम स्टडी करें, कुछ भी हैं हम, छोटे हैं, बड़े हैं, धनी हैं, गरीब, कुछ भी हम, लाइफ में हमारे पास एक चीज की कमी है, वह है संतोष धन की, संतुष्टि की, सेटिस्फेक्शन की कमी है। संसार में किसी भी चीज से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आत्मा अपने आप को जानेगी। आत्मा जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ आई है, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। क्योंकि सेटिस्फेक्शन किसी शरीर को नहीं चाहिए, सेटिस्फेक्शन बुद्धि को नहीं चाहिए, सेटिस्फेक्शन मन को भी नहीं चाहिए। मन के द्वारा इनसे अनसेटिस्फेक्शन प्रकट होता है। आत्मा के असंतुष्टि को मन प्रकट करता है, पर संतुष्टि किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए। इसलिए जब तक हम आत्मा को संतुष्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, इसके लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, ये जिस लक्ष्य को लेकर आ रही है उसका ख्याल नहीं करेंगे, तब तक जीवन में नीरसता रहेगी। मेरे पास कुछ दिन पहले आपके वहाँ से अरब कंट्रीज से, इजराइल से कुछ मैसेज आ रहे थे। बोले जी यहाँ पर लोग आए हैं, पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमाया, पर लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ड्रिंक्स करना शुरू किया, अनेक तरह के बाहरी कर्म किए, उससे भी नहीं मिला, तो कई लोग सुसाइड कर चुके। सेटिस्फेक्शन न मिलने के कारण अशांति से सुसाइड कर चुके हैं। बोले अब इसका क्या उपाय है? हमने कहा भाई इसका उपाय अध्यात्म है। जब व्यक्ति आत्मा को जान लेगा, आत्मा का चिंतन करेगा, तो उसको संतुष्टि मिल जाएगी। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे, हमारा जीवन संतुष्ट नहीं हो सकता। एक कथा मैंने सुनी थी, 13 मित्र थे, एक ही गांव के थे। बोला भाई चलो बड़े हो गए थे, बोला नौकरी ढूंढने चलते हैं, शहर में जाकर कुछ काम धाम करते हैं, कुछ कमाते हैं। निकल पड़े। रास्ते में एक बहुत बड़ी नहर थी, नदी थी, बहाव थोड़ा तेज था। तो बोले भाई कहीं हम लोग, हमारे में से कोई डूब न जाए,
एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और नदी को पार किया। पार करने के बाद भी मन में प्रश्न रह गया कि कहीं फिर भी तो कोई साथी छूट न गया हो, नदी में बह नहीं गया हो। बोले एक बार गिन लेते हैं। किनारे आए, सब लाइन में खड़े हो गए। एक ने गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे बोला हम तो 13 चले थे, एक घटके से गया। दूसरे का मैं गिनती करता हूँ, शायद तुमको गिनना नहीं आया। उसने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब वह परेशान कि हमारा एक साथी गायब हो गया। शकल देखते तो सब दिखाई दे रहे हैं, पर गिनती में कम हो रहा है। हम 13 चले थे, गिनती 12 हो रही है। वहीं बैठ के शौक मनाने लगे। बोले हम चले थे अच्छे काम के लिए, शुरू में ये गड़बड़ हो गई, हमारा एक साथी गायब हो गया। उदास बैठे शोक मना रहे थे। एक साधु बाबा उधर से जा रहे थे, ज्ञानी व्यक्ति थे। अरे बोला लड़के तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो नदी किनारे? बोले हम जा तो शहर रहे थे, कुछ नौकरी धंधा करने के लिए, पर एक समस्या आ गई, गड़बड़ हो गई। बोले क्या हुआ? बोले हम 13 दोस्त चले थे, नदी पार करने के बाद अभी गिनती करें तो 12 हैं। एक साथी कम हो गया, पर कौन सा हुआ ये भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। सब दिख रहे हैं, सब हैं। बोला यही हमारे दुख का, अशांति का कारण है। बोला तुम कितने चले थे? बोला 13 चले थे। साधु ने देखा वो तो 13 है। बोले तुम लोग गिनती की? बोला हाँ की। बोला करके दिखाओ। एक खड़ा हुआ अलग से और उसने सबको लाइन में लगाया और गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बोला जी हम 12 हैं, एक कम हो गया। साधु जी समझ गए कि गड़बड़ कहाँ है। बोले अच्छा तुम लोग सब खड़े हो, हाथ ऐसे करो, मैं मारता जाऊंगा, 1 2 बोलते जाना। लाइन में खड़ा किया, मारा 1 2 3 करके 13 पूरे हो गए। वो सब साधु को प्रणाम करने लगे। बोले आप तो बहुत चमत्कारिक हो, आपने हमारी गिनती 12 को 13 कर दी, हमारा खोया हुआ दोस्त को वापिस प्रकट कर दिया। अरे बोला मूर्खों, तुम पहले भी 13 थे, पर जो गिन रहा था औरों को, वो अपने आप को नहीं गिन रहा था, तो एक कम हो गया। एक जो गिनती करने वाला है वो बाकी को गिन रहा है 12, और खुद को नहीं गिन रहा, तो एक तो कम हो ही जाएगा। तुम पहले भी 13 थे, अभी भी 13 हो। गिनती करने का तरीका तुम्हारा गड़बड़ था, तुम स्वयं को नहीं गिन रहे थे, और यही तुम्हारी अशांति और दुख का कारण था। सज्जनों, ये कथा हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम ये 12 का तो ख्याल कर रहे हैं, 5 कर्मेंद्रिय, काम करने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, देखना, सूंघना, फील करना, स्वाद चखना, इस तरह से सुनना, ये 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं 10 हो गई। 11वां मन हो गया, 12वीं बुद्धि हो गई। ये 12 की तो हम गिनती कर रहे हैं, रोज करते हैं, इनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा ख्याल करते हैं, पर 13वीं जो आत्मा है उसको हम नहीं गिन रहे। कभी दिन भर में हमको ख्याल आता है कि मैं जो आत्मा हूं, मैंने उसके लिए क्या किया। हम दिन भर जो भी कर्म करते हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं, इन इंद्रियों और मन और बुद्धि के लिए कर रहे हैं। आत्मा के लिए हम क्या कर्म कर रहे हैं? हम तो भूले हुए हैं उसको। और यही हमारे दुख का, कष्ट का, अशांति का और मानव जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए जब हमको अध्यात्म मिलता है, संत महात्मा मिलते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स मिलते हैं, महापुरुषों की संगत मिलती है, वह हमें जगाते हैं कि देख भाई, तू 12 नहीं है, 13वीं गिनती भी कर, अपने आप को भी गिन। ये जो आत्मा इस शरीर के अंदर आ रखी है,
कहते बड़े भाग्य मानुषता न पावा, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, क्योंकि और शरीरों में समझने की क्षमता नहीं है और समझ करके करने की क्षमता तो बिल्कुल भी नहीं है। सज्जनों, आज एक समस्या और भी हमारे साथ हो रखी है, हम सुनने तक सीमित रह जाते हैं और केवल सुनने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सुनना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तभी का सुनहि समुझहि जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लही चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनना है, समझना है, फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। श्री माता जी एक कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और कहा, महाराज मैं आपके सत्संग को, आपकी वाणी को कितने दिनों से सुन रहा हूं, पर मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है, एज इट इज है मेरा लाइफ, मेरा मन भी वैसा ही है, सब कुछ वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं आया, जबकि मैंने आपको इतना सुना, ये क्या बात है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अभी समझाता हूं। बोले, यहां से तुम्हारा गांव कितना दूर है? उस जमाने में गाड़ी घोड़े कम होते थे, पैदल ही ज़्यादा जाते थे। बोले जी, यहाँ से 20 किलोमीटर पे मेरा घर है। आप किलोमीटर हो गया, 20 माइल पे बोला मेरा घर है, 20 मील दूरी पे मेरा घर है। बोले, तुमको वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? बोला जी, कम से कम 5-6 घंटे तो लग जाएंगे। बोला, अगर तुमको घोड़ा मिल जाए तो? बोला, तो मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा, 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और बोले, यहां तुम, अब बोले एक काम और करो, तुम यहां बैठ जाओ और तुम घर का बैठे बैठे घर पहुंच जाओ। बोला जी, आप क्या कह रहे हो? मैं जब यहां बैठा रहूंगा तो मैं घर कैसे पहुंचूंगा? जब तक मैं चलूंगा नहीं तो मैं घर पहुंच ही नहीं सकता। बोला, नहीं नहीं, यहीं बैठे रहो और तुम घर पहुंच जाओ। बोला जी, आप कैसी विचित्र बात कर रहे हैं, जब तक मैं चलना शुरू नहीं करूंगा तब तक मैं घर पहुंच ही नहीं सकता। चाहे मैं घोड़े पे चढ़ूं, चाहे पैदल जाऊं, मुझे यहां से चलना शुरू करना पड़ेगा। बोले, यही बात मैं समझाना चाहता हूं, तुमने सुना मेरी वाणी को, इंप्लीमेंट कहां किया? तुम तो बैठे रह गए, और अगर तुम यहां बैठे रहोगे तो अपने घर कभी भी नहीं पहुंच सकते, चलना पड़ेगा तुमको। कहते हैं, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विदिन योर विथ योर फुट। पहले कदम जो बढ़ाते हो तब तो एक दिन 1000 मील की जर्नी हो तब पूरा करोगे, और कदम ही नहीं बढ़ाओगे तो कैसे पूरा करोगे? अगर तुम यहीं खड़े रहोगे तो घर कभी नहीं पहुंच सकते। तो तुमने सुना मुझे, पर तुमने उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्रियान्वयन नहीं किया अपने जीवन में, तो कैसे तुम्हारा चेंज आएगा? तो सज्जनों, बात यही है, हमको आध्यात्मिक चर्चा को सुनना है, समझना है, फिर अपने जीवन में लागू करना है। हमने सुन लिया कि आत्मा इस शरीर में सर्वोपरि है, इसका राजा है। हम जो मैं बोलते हैं इस आत्मा के कारण ही बोल रहे हैं, वो उसके करंट से ये सारी सिस्टम चल रही है। आत्मा रूपी चेतना का करंट बंद हो जाएगा तो ये सब कुछ खत्म है, और तब इस शरीर को कोई माया नहीं करता, इस शरीर को कोई प्रेम नहीं करता, इस शरीर की कोई देखभाल नहीं करेगा, नजदीक आने में भी डरेगा, कहेगा इसको जल्दी ले जाओ और जला दो, गाड़ दो, जला दो, कुछ भी करे। आजकल तो बिजली का वो होता है, उसमें रखा, थोड़ी देर में सब कुछ स्वाह हो जाता है करंट से। कहने का मतलब, जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक इस शरीर की वैल्यू है। पर सज्जनों, उसी आत्मा को हमने अभी तक समझने की कोशिश नहीं की। तो हमने जो दो चर्चाएं की, मन को लेकर, ब्रेन को लेकर, वो भी इम्पोर्टेंट है, पर उन सबके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वह आत्मा है। हमको समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है, इस शरीर में क्यों आई है, और
किस लक्ष्य को लेकर आई है, वह लक्ष्य कैसे पूरा होगा, और केवल मनुष्य शरीर में ही वह लक्ष्य पूरा हो सकता है, बाकी किसी शरीर में नहीं हो जाता। श्री महाराज जी कथा सुनाते थे, बोले एक बहुत बड़ा किला था, उसमें 84 दरवाजे थे, 83 दरवाजे बनता है, एक खुला था। और एक सूरदास व्यक्ति, अंधा व्यक्ति उस किले में फंसा हुआ था। वो किले से बाहर निकलना चाहता था, पर चूंकि अंधा है उसको पता नहीं था, वो देख नहीं सकता था कि कौन सा दरवाजा खुला है जिससे मैं बाहर निकल जाऊं। तो बोले वह दीवार के जो किला था उसकी दीवार पे चला गया, हाथ उसका, उसने कहा मैं ऐसे दीवार देखता 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 जो दरवाजा खुला आएगा उससे बाहर निकल जाऊंगा। तो दीवार पे हाथ रख के बढ़ता गया, दरवाजा आया, देखा बंद है, आगे बढ़ा, दूसरा दरवाजा है, बंद है। अब वो चल रहा है इस आशा में, इस प्रयास में कि जब खुला दरवाजा आएगा तो मैं उससे बाहर निकल जाऊंगा। तो सज्जनों, घूमते हुए आना तो है वो खुला दरवाजा, ये तो निश्चित है, क्योंकि जब गोल किला है राउंड फोर्ट में, वो जब दीवार के सारे चल रहा है तो अंत में खुला दरवाजा आना ही आना है। वो निश्चिंत था कि वो दरवाजा आएगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा, कंफर्म था। पर उसको एक समस्या थी, उसके साथ एक रोग लगा था उसको, खुजली की बीमारी थी। खुजली होती है ना, इचिंग अंग्रेजी में कहते जो, तो टाइम टाइम में उसको खुजली होती थी। वो खुजली करता रहता था, आगे भी बढ़ता रहता था। अब जब वो खुला दरवाजा आया, उस समय उसको बहुत जोर से खुजली लगी और वो खुजली करने लगा, चलता गया और वो दरवाजा क्रॉस कर गया। और फिर हाथ लगा रहा है तो बंद के बंद दरवाजे आ रहे हैं। अब आप सोचो उसको क्या करना पड़ेगा, फिर पूरा राउंड देगा तब जाके वो दरवाजा फिर से आएगा। कितना बड़ा ब्लंडर किया उसने। उस समय खुजली आ भी रही थी तो खुजली को न करके अगर वो दरवाजे दीवार पे हाथ रख के चलता तो उसको खुला दरवाजा मिल जाता। आप कहोगे जी कितना मूर्ख था, इतनी मुश्किल से तो दरवाजा खुला आया, और आया जब बाहर नहीं निकला, खुजली के चक्कर में रह गया। संत कहते हैं, सज्जनों, महापुरुष कहते हैं, यही हमारी गति है। हमें भी खुजली की बीमारी लगी है। अनेक प्रकार के जो विषयों की इच्छाएं हैं, देखने की, खाने की, सूंघने की, सुनने की, ये जो विषय वासनाएं हैं हमारे अंदर, इसको पूरा करने वाली ये खुजली को मिटाने के चक्कर में, इन विषय वासनाओं की पूर्ति के चक्कर में आँख को चाहिए वो देने लगे, कान को चाहिए वो देने लगे, जिह्वा को चाहिए वो देने लगे। इस चक्कर में ये खुला दरवाजा जो मिला है मनुष्य जीवन का, ये फिर मिस हो जाता है, फिर 84 जाते हैं। कहते लख 84 भ्रम दिया, मानुष जन्म पायो। नानक साहब कहते हैं लख 84 भ्रम दिया, मानुष जन्म पायो। कहे नानक नाम संभाल, 100 दिन नेड़े आयो। कहते अरे भैया, इस समय तुम फिर विश्व में लगे रहे, बाहर नहीं निकले तो फिर लंबा चक्कर है। तभी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विसलही। कि मनुष्य से मिलने के बाद में भोगों में जो व्यक्ति मस्त रहता है, वह अमृत को छोड़ के जहर को ग्रहण कर रहा है। सज्जनों, अगर हम टेक्निकली देखें तो जो भोगों को भोगने की क्षमता है हमसे ज्यादा पशुओं में है। पशुओं में हमसे ज्यादा क्षमता है भोगों को भोगने की। फिजिकल इंजॉयमेंट जितना वह ले सकते हैं उतना हम नहीं ले सकते। हमारी इंद्रियां उनके मुकाबले में बहुत कमजोर है। तो एक्चुअली मनुष्य शरीर उसके लिए बनाया ही नहीं गया था। ये तो
स्पेशल ब्रेन हमको इसलिए मिला था कि हम जीवन के महत्व को समझें, आत्मा किस लिए आई उस रहस्य को समझें और इस आत्मा के लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को लेकर आई है उसको पूरा करने का प्रयास करें। प्राइमरी आत्मा के काम को दें और सेकेंडरी संसार के कामों को दें। हमने ठीक उल्टा कर दिया, प्राइमरी संसार के कामों को दे दिया और सेकेंडरी आत्मा को रख दिया है। वो 12 की गिनती तक सीमित है। जो 13वां जो आत्मा, जो शरीर का राजा है, राजा को हम भूल गए। तो कहा 5 तत्व की देह को खूब खिलाए रोज, आत्मा तो भूखा रहे पाए न भक्ति बोझ। शरीर को खिला रहे हो, इंद्रियों को मस्त बना रहे हो, पर जो आत्मा है उसकी आवश्यकता को पूरा कर ही नहीं रहे। बोला ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मानव का। तो सज्जनों, यह आत्मा का प्रसंग तो चलता रहेगा। हाँ, कई एपिसोड हमारे मन के ऊपर बने, कई एपिसोड ब्रेन के ऊपर बने, अब आत्मा के ऊपर एपिसोड शुरू हो रहे हैं जो मेन आत्मा है। तो आज पहला एपिसोड आत्मा को लेकर अब समय हो गया है। ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। सबको मेरा धन्यवाद, नमस्कार।